पुराणों में बताया गया समय 4 युगों का एक चक्र है। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। हर युग में सद्गुणों में कमी आती है, जिसमें सत्य युग को स्वर्ण युग और कली युग को झगड़े और पाखंड का युग कहा जाता है। आज हम कली युग में रहते हैं, जहां केवल सत्य ही धर्म का अंतिम स्तंभ बचा है और इसका शासक कली पुरुष है, जो कलह और आध्यात्मिक पतन का प्रतीक है। अपनी समस्याओं को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि कली पुरुष कौन है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसका प्रभाव हमारी दुनिया को कैसे आकार देता है। कली पुरुष का वंश ब्रह्मा से अधर्म, झूठ, अभिमान, छल, लालच, बेईमानी, क्रोध और हिंसा के माध्यम से हुआ है। क्रोध और हिंसा से जन्मा कली इन सभी बुराइयों का चरम है, जो उसे इस युग के लिए क्षय का एक आदर्श एजेंट बनाता है। शास्त्र उसे एक भयानक पतित गंधर्व के रूप में वर्णित करते हैं, जो जुआ, नशा, अवैध संबंध और पशुवध में पनपता है। ये बुराइयां सिर्फ उसकी पसंद नहीं है, वे उसकी शक्ति के चैनल हैं। फिर भी कली एक स्वतंत्र शक्ति नहीं है, वह ब्रह्मांडीय चक्र का एक आवश्यक हिस्सा है। नकारात्मकता को सतह पर लाकर ब्रह्मांड को नया बनाता है। उसका उदय निश्चित था, जो ब्रह्मांडीय नाटक के अंतिम अधिनियम के लिए मंच तैयार कर रहा था। कलयुग का आरंभ एक ऐतिहासिक और गूढ़ घटना से होता है। राजा परीक्षित की कली पुरुष के साथ मुठभेड़। यह वह क्षण है जब एक महान राजा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग, धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को स्पष्ट करता है। परीक्षित देखते हैं कि एक व्यक्ति, कली पुरुष, गाय और बैल का अपमान कर रहा है। ये दोनों न केवल पशु हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति में पृथ्वी और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनका अपमान समाज के नैतिक पतन का संकेत है। इस अधर्म को देखकर परीक्षित का हृदय क्रोध से भर जाता है। वे अपने शस्त्र उठाते हैं और कली पुरुष का सामना करते हैं। कली भयभीत होकर राजा के सामने घुटनों के बल गिर जाता है और जीवन की भीख मांगता है। परीक्षित अपने न्यायप्रिय स्वभाव के कारण कली का वध नहीं करते। वे उसे क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कली स्वतंत्र रूप से समाज में विचरण न कर सके। कली पुरुष विनती करता है कि उसे रहने के लिए कोई स्थान दिया जाए। वह तर्क देता है कि परीक्षित का राज्य इतना विशाल है कि उसके लिए कहीं भी शरण पाना असंभव है। इस पर परीक्षित एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं। वे कली को केवल उन्हीं स्थानों में रहने की अनुमति देते हैं जहां पाप, अधर्म और बुराई का वास है, जैसे जुआ, मद्यपान, वेश्यावृत्ति और हिंसा के स्थान। इस निर्णय के साथ परीक्षित ने न केवल कली की सीमाएं तय की, बल्कि समाज को यह भी सिखाया कि बुराई को पूरी तरह समाप्त करना संभव न हो तो उसकी सीमाएं अवश्य निर्धारित की जा सकती हैं। परीक्षित का यह कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बन जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कली के प्रभाव से बचने के लिए समाज को सतर्क रहना होगा और धर्म की रक्षा करनी होगी। ये टकराव केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है कि हर युग में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष चलता रहेगा। परीक्षित की दूरदर्शिता ने कलयुग में नैतिकता की रक्षा के लिए एक खाका तैयार किया, जो आज भी प्रासंगिक है। धर्म के 4 स्तंभ तपस्या, पवित्रता, करुणा और सत्य हैं। ये स्तंभ न केवल व्यक्तिगत जीवन को दिशा देते हैं, बल्कि समाज की नींव भी मजबूत करते हैं। हर युग में ये चारों स्तंभ मानवता को नैतिकता, अनुशासन और सह अस्तित्व की ओर प्रेरित करते हैं। लेकिन समय के साथ हर युग में एक स्तंभ गिरता जाता है। कलयुग में केवल सत्य का स्तंभ ही शेष रह जाता है, बाकी तीनों ढह चुके हैं। यह अकेला स्तंभ ही धर्म की अंतिम आशा है, जो अंधकार के बीच प्रकाश की तरह टिका हुआ है। कली का उद्देश्य इस अंतिम स्तंभ को भी गिराना है। वह सीधे हमला नहीं करता, बल्कि बुराई को आकर्षक बनाकर और सद्गुण को मूर्खतापूर्ण या अप्रासंगिक दिखाकर लोगों को भ्रमित करता है। इस तरह सत्य की रक्षा करना और भी कठिन हो जाता है। परीक्षित राजा ने कली को 4 निवास स्थान दिए: जुआ, नशा, अवैध यौन संबंध और पशुवध। ये चारों स्थान धर्म के 4 स्तंभों के ठीक विपरीत हैं। जुआ तपस्या को नष्ट करता है, नशा पवित्रता को, अवैध संबंध करुणा को और पशुवध सत्य को चुनौती देता है। लेकिन कली संतुष्ट नहीं हुआ। उसने 5वें निवास स्थान की मांग की और परीक्षित ने उसे सोना दिया, धन और भौतिकवाद का प्रतीक। सोना न केवल लालच को जन्म देता है, बल्कि समाज में असमानता, ईर्ष्या और संघर्ष को भी बढ़ावा देता है। सोने के माध्यम से कली का प्रभाव समाज में गहराई तक फैलता है। लोग धन के लिए अपने मूल्यों से समझौता करते हैं, रिश्ते टूटते हैं और समाज में अविश्वास पनपता है। यह लालच और संघर्ष कली की शक्ति को
और मजबूत बनाते हैं। इन 5 निवास स्थानों जुआ, नशा, अवैध संबंध, पशुवध और सोना से बचना ही कली की शक्ति का विरोध करने की कुंजी है। जब हम इन प्रलोभनों से दूर रहते हैं तो हम धर्म के स्तंभों को फिर से मजबूत कर सकते हैं। परीक्षित का यह फरमान कलयुग में धार्मिक और नैतिक जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। यह हमें बताता है कि कठिनाइयों के बावजूद सही मार्ग पर चलना संभव है। अधर्म के इन स्रोतों से जानबूझकर बचना ही सच्ची लड़ाई है। यह संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। अपने मन, इच्छाओं और प्रलोभनों पर विजय पाना ही धर्म की रक्षा है। कलियुग पाखंड से परिभाषित होता है। लोग सद्गुणों का उपदेश देते हैं लेकिन बुराई का अभ्यास करते हैं। नेता अनुयायियों का शोषण करते हैं और धार्मिकता एक दिखावा बन जाती है। झगड़े और संघर्ष व्यापक हैं। धैर्य और सहिष्णुता दुर्लभ हैं। भौतिकवाद और इंद्रिय सुख आध्यात्मिक खोजों को ढक लेते हैं। धन और दिखावा मूल्य के माप बन जाते हैं। सत्य को छोड़ दिया जाता है, झूठ का जश्न मनाया जाता है और पारिवारिक बंधन कमजोर हो जाते हैं। कली का प्रभाव मूल्यों को उलट देता है, अधर्म को सामान्य बना देता है। इन लक्षणों को पहचानना एक अलग रास्ता चुनने का पहला कदम है। कली पुरुष का प्रभाव हर जगह व्याप्त है। उसके 5 निवास स्थान अब केवल प्रतीक नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से समाये हुए हैं। ये स्थान जुआ, नशा, आकस्मिक संबंध, हिंसा और धन आज वैश्विक उद्योगों के रूप में हमारे समाज की धड़कन बन गए हैं। जुए के रंगीन आकर्षण ने इसे एक विशाल व्यापार में बदल दिया है, जहां लोग अपनी आशाएं और सपने दांव पर लगाते हैं। नशीले पदार्थों और शराब को अब न केवल स्वीकार किया जाता है बल्कि उन्हें आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा मान लिया गया है। संबंधों में भी गहराई और प्रतिबद्धता की जगह अब अक्सर आकस्मिकता और वस्तुकरण ने ले ली है, जिससे भावनाएं सतही हो गई हैं। फैक्ट्री फार्मिंग के माध्यम से हिंसा का औद्योगिकरण हो गया है। जानवरों के प्रति करुणा को अनदेखा कर केवल लाभ के लिए उनका शोषण किया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल पशुओं के लिए बल्कि हमारे अपने दिलों के लिए भी संवेदनशीलता को कम कर देती है। सोना और भौतिक धन अब समाज को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। अक्सर नैतिकता, ईमानदारी और भलाई की कीमत पर लोग धन के पीछे भागते हैं, जिससे सामाजिक और व्यक्तिगत मूल्यों का क्षरण होता है। ये सब केवल प्राचीन ग्रंथों की चेतावनियां नहीं है, ये हमारे आज के जीवन की सच्चाई है जो हर दिन हमारे निर्णयों और संबंधों को प्रभावित करती है। कली के प्रभाव को समझना और पहचानना हमें जागरूक बनाता है। यह जागरूकता हमें सशक्त बनाती है कि हम अपने जीवन में सचेत, धार्मिक और नैतिक विकल्प चुन सकें और अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें। हम करुणा, पवित्रता, अखंडता और सत्य को चुन सकते हैं। अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी हम अंधेरे के युग में प्रकाश के द्वीप बना सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। पहला कदम है इन अदृश्य शक्तियों को पहचानना और फिर बुद्धिमत्ता, विवेक और साहस के साथ प्रतिक्रिया करना। जब हम जागरूक होकर चुनते हैं, तभी हम अपने जीवन और समाज में सच्चा परिवर्तन ला सकते हैं। कली पुरुष की कहानी एक आध्यात्मिक निदान है, निराशा का कारण नहीं। शास्त्र एक उपाय प्रदान करते हैं। कली युग में भगवान के नामों का ईमानदारी से जप किसी भी अन्य युग की तुलना में अधिक आसानी से मुक्ति दिलाता है। हमारी लड़ाई आंतरिक है, कली के 5 निवास स्थानों से बचना और कीर्तन जैसे अभ्यासों के माध्यम से अपने आध्यात्मिक स्वयं को पोषित करना। इस युग की चुनौतियां हमारे विश्वास के चमकने के अवसर हैं। कली का उस हृदय पर कोई शक्ति नहीं है जो दिव्य की खोज करता है। उसकी विधियों को समझकर हम ज्ञान और कृपा के साथ जीवन में नेविगेट कर सकते हैं। सत्य और पवित्र नाम को दृढ़ता से पकड़े हुए हम आशा के प्रतीक बन जाते हैं, यह साबित करते हुए कि मुक्ति हमेशा पहुंच में है।